वैसे तो फिल्मों में कई एक्टर्स ने अलग अलग किरदार निभाए हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने हमारे दिलो दिमाग में एक छाप छोड़ी है। आज पहली बार अपनी आंखों से आंसू छलका रही है। इसका मतलब है कि सब्र और बर्दाश्त का दामन आज तुम्हारे हाथों से छूट गया है। दोस्तों, आज मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी माँ का जिक्र करूंगी जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। उम्र भर यूं ही खाली मकान रहने दिया, तुम गए तो दूसरों को कभी आने नहीं दिया। ठीक है, बीवी मर्द की साथी हो सकती है, उसकी शक्ति हो सकती है, लेकिन माँ की जगह तो नहीं ले सकती। माँ दुनिया की सबसे अनमोल धरोहर है। माँ जहाँ भी होती है खुशियों से हमारी झोली भर देती है। जब जीवन के हर क्षेत्र में माँ का स्थान इतना अहम है तो वो मुझे नहीं, भगवान को। मेरा भगवान तो तुम हो माँ। तो भला हमारा हिंदी सिनेमा इससे कैसे वंचित रह सकता था। हिंदी सिनेमा में भी ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने माँ के किरदार को अहम बनाया है। बाहर भी एक हाथी का बच्चा इसी तरह अपनी माँ के लिए बिलख रहा है। उसे भी उसकी माँ से मिला दो, बड़ा पुण्य का काम होगा। माँ क्यों परेशान है। हिंदी सिनेमा में जब भी माँ के किरदार को सशक्त करने की बात आती है तो सबसे पहला नाम निरूपा रॉय का आता है, जिन्होंने अपनी बेमिसाल उदायगी से माँ के किरदार को हिंदी सिनेमा में टॉप पर पहुंचाया। आज निरूपा रॉय तो हमारे बीच नहीं है। बूढ़ा भी हो जाऊंगा तो भी तुम्हारे हाथ से खाऊंगा। अरे तब तक मैं थोड़ी रहने वाली हूँ। ऐसा मत बोलो माँ, मेरी माँ को कभी कुछ नहीं हो सकता। मरनार भले लाखों मरता पण माँ कोई नहीं मरशो नहीं। तुझे ढूंढूं कहाँ माँ। लेकिन उनकी यादें और फिल्में आज भी फिल्मों के रूप में जिंदा है। ये सब तुम्हारे लिए किया, ये बंगला, ये गाड़ी, ये रुपया, पैसा, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब कुछ तुम्हारा है, और तुम्हें मुझे छोड़ के जा रही हो। फिल्मों में माँ का किरदार निभाने वाली मैं एक ऐसी ही एक्ट्रेस के बारे में बताने वाली हूँ जिन्हें क्वीन ऑफ मिजरी यानी दुख की रानी। आपके साथ आपके घर में जीवन बिताते हुए मुझे परेशानियां झेलने की कुछ आदत सी पड़ गई है और ट्रेजेडी क्वीन ऑफ मदर का खिताब दिया गया है। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड में एक मध्यम वर्गीय गुजराती परिवार में हुआ था। निरूपा रॉय ने 4वीं तक शिक्षा प्राप्त की। वह एक बेहद निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थी। हाथ पग सलामत होए ત્યાં સુધી મહેનત કરવી જોઈએ। सिर्फ 15 साल की उम्र में ही निरूपा रॉय की शादी कमल राय से हो गई थी, जो एक कर्मचारी थे। फिल्मों में उनकी एंट्री बड़े ही निराले ढंग से हुई। दरअसल गुजराती अखबार के एक विज्ञापन की वजह से उन्हें फिल्मों में आने का मौका मिला। विज्ञापन अभिनेत्रियों की खोज के लिए था। उन्होंने विज्ञापन का जवाब दिया और गुजराती फिल्म रनक देवी के लिए चुन लिया गया। બાળક વગર સ્ત્રીની જિંદગી શું હોય છે? तो પછી શું આપણે ભગવાન સામે લડવાનું? ये फिल्म साल 1946 में रिलीज हुई। इसी साल उन्होंने हिंदी फिल्म अमर राज भी की। सन 1953 में उनकी हिट फिल्म 2 बीघा जमीन आई। इस फिल्म ने उन्हें हिंदी सिनेमा की हिट हीरोइन के रूप में पहचान दी। हालांकि 1940 और 1950 के दशक में उन्होंने कई धार्मिक फिल्में की, जिसकी वजह से लोग उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखते थे। फिल्मी पर्दे पर देवी माँ का किरदार निभाने के कारण असल जिंदगी में भी उन्हें पर्दे के किरदार से जोड़कर देखते थे। राजा के साथ रानी, योगी के साथ योगी और दुखी के साथ दुखी। इसके बाद निरूपा रॉय अधिकतर अभिनेताओं की माँ के रोल में नजर आने लगी और यही से उनकी एक विशेष छवि बनी। चिड़िया जैसी नन्ही सी जानवी किस तरह अपने बच्चे से प्यार करती है, किस तरह उसे खिलाती पिलाती है। जिनके किरदार में ममता का लावा फूट पड़ता था, कहीं ना कहीं उनके किरदार में लोगों को अपनी माँ की झलक दिखाई देती है।
निरूपा रॉय ने भी माँ की भूमिका को निभाकर एक अलग अध्याय रचा। बड़ा सौदागर बन गया है रे। अपनी माँ को खरीदने की कोशिश मत कर। तू अभी इतना अमीर नहीं हुआ बेटा कि अपनी माँ को खरीद सके। वे अमिताभ बच्चन के साथ अधिक फिल्में करने की वजह से उनकी माँ के रूप में आज भी याद की जाती है। वैसे तो कई एक्टरों के साथ उन्होंने माँ का किरदार निभाया है, लेकिन खास करके अमिताभ बच्चन के साथ माँ के किरदार में लोगों ने उन्हें खूब पसंद किया। जब दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहते हैं कि आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टीज है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है, तो शशि कपूर कहते हैं कि मेरे पास माँ है। मेरे पास माँ है। सिर्फ एक यही लफ्ज सुनकर अमिताभ बच्चन चुप हो जाते हैं। इससे हमें ये बताया गया है कि दुनिया की सारी दौलत माँ के आगे बेकार है, मेरे पास माँ है जैसे डायलॉग ऐसे ही हिंदी सिनेमा में सबसे हिट डायलॉग नहीं बने हैं। फिल्म दीवार में उनकी भूमिका वाकई गजब थी। माँ बेटे की ये जोड़ी इसके बाद जब भी पर्दे पर आई तो लोगों ने उन्हें खूब प्यार दिया। फिल्म रोटी, अनजाना, खून पसीना, सुहाग, इंकलाब, मुकद्दर का सिकंदर, मर्द आदि में उनकी भूमिका दमदार थी। बॉलीवुड में फिल्मी माँ का किरदार निभाती निरूपा रॉय को असल जिंदगी में भी सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने माँ का दर्जा दे रखा था। अरे ये तो एंथनी की आवाज है। माई, थैंक यू माई। भगवान तुझे सुखी रखे। वे हर सुख दुख में अमिताभ बच्चन निरूपा रॉय का साथ देते नजर आए। चलो माँ, तुम जाना चाहते हो तो जाओ, लेकिन माँ नहीं जाएगी। माँ जाए। लेकिन माँ, मैंने ये सब उनके किरदार में लोगों को गरीबी से संघर्ष करती माँ दिखाई देती थी। लेकिन मैं एक बहुत गरीब औरत हूँ। मेरे पास मेरे बेटे के सिवा और कुछ नहीं है। एक विधवा बेसहारा औरत अपने बच्चे को कितने दुख से, कितने जतन से पालती है। चाहे जैसे भी हालात हो, पर हंसते हंसते सारे गम सहती हुई वो माँ। दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर करने वाले मेरे दो कमीने भाइयों के अलावा कोई नहीं हो सकता। अगर वक्त मिले दो पल का तो हाल पूछ लेना, अगर जिंदगी परेशान करे तो सवाल पूछ लेना। जिन्होंने सिखाया है पैरों पर चलना, कभी उन माँ बाप का भी ख्याल पूछ लेना। हमारी सोसाइटी, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। अब तुम सिर्फ अजय की माँ नहीं बल्कि कलेक्टर अजय की माँ हो। और बहुत से फिल्मों में हमें ये सीखने को मिलता है कि किस तरह हमें अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पाप है इस दुनिया में। माँ जल्दी करो ना, बड़े जोर से भूख लग रही है। वो इतना बड़ा हो गया लेकिन अपने हाथ से नहीं खा सकता है। जाओ सपना। फिल्मों में हमें ऐसी ऐसी बातें भी सीखने को मिलती है कि की थी जिसने परवरिश गैरों के बर्तन मांजकर, बुढ़ापे में वही माँ कई बेटों पर भारी पड़ गई। निरूपा रॉय को आज भी हिंदी सिनेमा की बेहतरीन अदाकारा माना जाता है। और अगर बात करें उनके पुरस्कारों की तो निरूपा रॉय को 3 बार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया। धर्मेंद्र के साथ भी उनके माँ वाले किरदार को खूब पसंद किया गया है। जब अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बुरा नहीं बताता है। शीशे में क्यों माँ? मैं तुम्हारी आंखों में देख लेता हूँ। पता है क्या कहता है ये शीशा? ये कहता है कि मेरे बेटे जैसा खूबसूरत जवान ना इस दुनिया में पैदा हुआ है और ना कभी पैदा होगा। उसकी सारी जिद्दें तुमने झेली है। मम्मी, कई फिल्मों में तो हमें ये भी दिखाया गया है कि जन्म देने वाली माँ से भी बड़ा दर्जा पालने वाली माँ का बड़ा होता है। माँ गुजर चुकी है, इसे संभाल सकोगे? तकलीफ मुझे होती है तो वो पूरी रात नहीं सोती। कैसे बताऊं मैं उसके बारे में, माँ शब्दों में बयां नहीं होती। मेरे सिरहाने बैठे हुए सिसकियां ले रहा है। कौन था वो? कौन हो सकता है? आपकी माँ हो? मेरे लाल, मेरे लाल। मेरा इंतजार ठीक हो जाएगा, तू जल्दी से नाश्ता कर ले। ठीक है साहब, जो मेरी माँ कहेगी मैं तो वही करूँगा। ज्यादा से ज्यादा बेकार बैठा रहूंगा।
सबसे पहले उन्हें 1956 की फिल्म मुनीम जी के लिए ये पुरस्कार दिया गया, जिसमें निरूपा रॉय देवानंद की मां की भूमिका में थी। उसके बाद उन्हें साल 1962 की फिल्म छाया के लिए पुरस्कार दिया गया था। जब सिनेमा घरों में ऑडियंस ने उस मां को रोते हुए देखा तो देखने वालों की आंखों से आंसू नहीं रुकते थे। फिर एक बार माँ कहो बेटी। उसके बाद उन्हें फिल्म शहनाई के लिए साल 1965 में पुरस्कृत किया गया था। फर्स्ट होने की वजह से मुझे एक बहुत बड़ी फर्म ने ऑफर दी। वो लोग मुझे हायर स्टडीज के लिए अमेरिका भेज रहे हैं। इतनी बड़ी फर्म है माँ। उन्हें आज भी बॉलीवुड की सबसे सर्वश्रेष्ठ माँ माना जाता है। बच्चों के लिए जिए मर जाए। मैं अपने जीवन का अंत करने जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आप जो पैसे कमाए हो मेरी बीमारी पे खर्च करें। उन्हीं पैसों से आप बच्चों की परवरिश करना। हिंदी सिनेमा में माँ के किरदार को जीवंत करने वाली इस महान अभिनेत्री ने 13 अक्टूबर 2004 में हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कहा। घर अपने बच्चों के लिए जिए मर जाए। दिया था बेटे, और वो पर्चा मैंने तुम्हें दिया था कि मेरी अनक ले आना, तो तूने मुझे झिड़क दिया। नजर मत लगाओ मेरे बेटे को। मैं तुझे इस तरह खतरे में छोड़ के नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। किसने मुझे माँ कहा? माँ, 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 मेरा बच्चा कहाँ है? राजू, राजू, बहुत अच्छे फूल है माँ। अपनी किस्मत पे हैरान है। माँ कोई नहीं मर शो